चलता है। अब एक हफ्ता हो गया है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि घर का राशन ले आऊँ, कुछ चीज़ ले आऊँ। इतने दिनों से भूखे हैं बच्चे, कभी कुछ खा लेते हैं, कभी नहीं खाते, कभी भूखे रहते। मसला खराब है, साल हो गया इसको चारपाई पे बैठे हुए। अल्लाह आसानी पैदा करे हमारा आपके लिए भाई। गुजारा नहीं चल रहा, अब सब बहन भाई छोड़ ये के। टांग जो है ना, इसकी वेनें बंद हुई हैं तकरीबन 1 साल से। एक और साल हो गया जी है? 1 साल से ये 2 उंगलियां मेरी ये काली हो गई थी, ये डॉक्टरों ने काट दी। जी अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं मोहम्मद कलीम, आप देख रहे हैं MK हेल्प जोन। ये भाई की हमें कॉल आई थी 2-3 दिन से पहले, मुसलसल कॉल कर रहे थे भाई। ये कह रहे थे कोई काफ़ी दिनों से काम पे नहीं जा रहे, इनका मसला इन्होंने कोई बताया था, इनसे पूछते हैं। ये कह रहे हैं मेरे बच्चे भूखे हैं, राशन वगैरह का इनका काफ़ी मसला था, कह रहे हैं हमारे घर राशन ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है भाई, ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनो, क्या मसला है भाई? भाई मेरी ये टांग जो है ना, इसकी वेनें बंद हुई हैं तकरीबन 1 साल से। एक और साल हो गया है? जी 1 साल से ये 2 उंगलियां मेरी ये काली हो गई थी, ये डॉक्टरों ने काट दी हैं। ये और आगे से कटी हुई हैं? जी आगे से कटी हुई हैं। और इनसे ना अब पट्टे से नीचे खून नहीं टांग को मिल रहा है। और ये अच्छा। टांग जो है ना, देखें सूख रही है, आहिस्ता आहिस्ता ना सूखती जा रही है। तो डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन करवाएं आप, ये नाली जो है ना नहीं डलवाएं। तो अच्छा, मतलब इतना पैसा मांगते हैं, तो कहाँ से दूँ इतना पैसा? कोई 9 लाख मांगता है, कोई 10 लाख मांगता है, कोई 5 मांगता है। तो आपने ऐसे कोई सरकारी हॉस्पिटल में नहीं चेकअप जी करवाया? भाई, सरकारी हॉस्पिटलों में चेकअप तो बहुत करवाए हैं, लेकिन इस मर्ज़ का इलाज नहीं करते वो, ना वो सेहत कार्ड पे करते हैं, ये ना। प्राइवेट में होता जी है? प्राइवेट में ही होता है। ये कितना अरसा हो गया है? तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गए, 2 माह ऊपर हो गए 1 साल से भाई। तो आप अच्छा, घर पे बैठे होते हैं? जी मैं घर पे बैठा काम रहता क्या हूँ। करते थे आप काम, पहले? मैं मिस्त्रियों का काम करता हूँ। और अच्छा, अभी तो साल से ज़्यादा वक्त हो गया, कोई काम नहीं करता, तो फिर ये घर बिल्कुल का फारिग। गुजारा आप कैसे कर रहे हैं? घर का गुजारा ऐसे करते हैं कि मेरी बीवी है, वो लोगों के घरों में काम करती है। अच्छा। तो वो भी कोई पक्का काम नहीं करती है, किसी ने बुला लिया तो ठीक है। तो ऐसे कोई मोहल्लेदार भी जो हैं वो भी हमारी हेल्प कर देते हैं, कोई 200-400 दे देता है, कभी कोई खाना दे देता है। तो ऐसे ही बस गुजारा चल रहा है। कितने कभी दिन हो गए राशन खत्म हो गया है? तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो गया, राशन नहीं है मेरे पास। ऐसे ही बस अल्लाह को बेहतर पता है कि हमारा क्या होगा, ये क्या अल्लाह आपके लिए आसानी करे। अच्छा बहन, आप खुद ही ये काम करते हैं घरों में जाके? हाँ जी, कोई बुला लेता है ना कि हमारे यहाँ झाड़ू लगा दें, कोई पोछा लगा दे, कोई तपड़ी वगैरह लगा दें, या बर्तन धो दें, ये कितने या के कोई पैसे भी दे देते काम हैं वो होता है। आपको? 200-300 रुपया दे देते हैं एक काम का। जो भी करवाता है 300-400 रुपया दे देते हैं, तो काम करवा लेते हैं। बस इसी से गुजारा चलता है। अब एक हफ्ता हो गया है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि घर का राशन ले आऊँ, कुछ चीज़ ले आऊँ। इतने दिनों से भूखे हैं बच्चे, कभी कुछ खा लेते हैं, कभी नहीं खाते, कभी भूखे रहते। बहुत मसला खराब है, साल हो गया इसको चारपाई पे बैठे हुए। अल्लाह आसानी पैदा करे हमारा आपके लिए भाई। गुजारा नहीं चल रहा, अब सब बहन भाई छोड़ गए हमें। कोई हमें पूछता नहीं है कि आपके पास कुछ है खाने के लिए कि नहीं है, आप भूखे हैं या प्यासे हैं, क्या मसला है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सब छोड़ गए हैं। जब ये ठीक थे तो सभी पूछते थे, हमारे घर आते जाते थे, हमसे पैसे ले जाते थे जब ये काम करते थे। अब ये चारपाई पे पड़ गए हैं तो कोई हमें पूछता नहीं है, कोई हमें पैसे नहीं देता कि बच्चों के लिए कपड़ा ले आओ, जुत्ती ले आओ। मेरे बच्चों ने ईद पे कपड़े भी नहीं पहने थे, मेरे बच्चों ने 14 अगस्त को भी कपड़े नहीं पहने थे। हालात बहुत खराब है, हमने मकान का किराया भी नहीं दिया, वो किराया मारते ये हमें कितना तंग किराया है करते इसका हैं। मकान का? इसका 5000 रुपया किराया है, वो कितने रोजाना महीनों का किराया मारते। आपने नहीं दिया? हाँ जी, कितने महीनों का किराया नहीं दिया आपने? 2-3 महीने हो गए नहीं दे सके हम किराया। वो कहते हैं किराया तो वरना सामान उठा के बाहर फेंक देंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम किराया दे सके, ना राशन लाने के लिए पैसे हैं, बच्चे भूखे हैं, वो मारते हैं हमें। बच्चे कुछ स्कूल जाते हैं छोटे कि नहीं? नहीं, पैसों की वजह से हमने स्कूल दाखिल नहीं करवाया। 11,000 रुपया इनकी फीस मांग ली स्कूल वालों ने। कहते कि 11,000 रुपया पहले जमा करवाओ फिर हम दाखिल करेंगे। हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, तो इनको स्कूल कैसे पढ़ाऊँ मैं?
मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए आपसे हेल्प मांगती हूँ। सब बहन ये भाई आपने जाके- नंबर हमारा कैसे लिया था? हमें किसी भाई ने नंबर दिया था आपका, वो अच्छा। कहता था कि इस नंबर पे कॉल करो, वो आपकी हेल्प करेंगे। वो करते हैं लोगों की हेल्प, वो आपकी भी हेल्प करेंगे। इसलिए हमने आपको कॉल की थी कि हमारी हेल्प करें, आपकी मेहरबानी है। हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर का हालात बहुत खराब हो चुका है। मेरे शौहर जो चारपाई पे पड़े हुए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ कमा सकते ना ला सकते। मेरे अकेले के से घर नहीं चलता। आप हमारी हेल्प करें, जितने बहन भाई सुन रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारी हेल्प करें, मेहरबानी। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। नाजरीन, ये 1 साल हो गया है, भाई पहले ये मिस्त्री का काम किया करते थे, ठीक है। जब से इनकी ये तबीयत की कंडीशन ख़राब हुई है, आप देख रहे हैं इनकी उंगलियां भी डॉक्टरों ने काट चुकी हैं, 2 उंगलियां कट चुकी हैं। उसके अलावा कह रहे हैं कि इनका कोई ऑपरेट होएगा फिर जाके इनकी तबीयत सही होनी है। ऑपरेट के लिए डॉक्टर पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं। पट्ठों की नाली इनकी बंद हो पट्टे की चुकी नाली है। सुंगड़ गई है, वो 8-9 लाख रुपया मांग रहे हैं हॉस्पिटल वाले। हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि हम इसका चेकअप करवा सके, रिपोर्ट करा सके, कुछ भी नहीं करवा सकते हम परेशान हैं। पट्ठों का इनका मसला है। 1 साल हो गए भाई चारपाई पे बैठे हैं। ये बहन कभी किसी घरों में जाके काम करते हैं, कभी किसी घरों में, कभी 200 मिल गया, 300 मिल गया, उस तरह करके ये घर का गुजारा कर रहे हैं। अभी 1 हफ्ता हो गया, कह रहे हैं कि हमने बच्चों के लिए राशन ही नहीं, हमारे घर राशन ही नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। 2-3 दिन से भाई कॉल कर रहे थे हमें नहीं पता था इतने इनके ये हालात हैं। अल्लाह इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और ये कह रहे हैं कि 3 महीने हो गए हमने मकान का किराया नहीं दिया। मालिक मकान कहता है आप नहीं तो सामान उठाओ और चले जाओ यहाँ से। अल्लाह इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। इन बहन हमें इन्होंने बताया था राशन का, राशन हम ऑलरेडी ले आए हुए हैं। ये बहन ये राशन है, इसमें खाने पीने की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से कोशिश भी करेंगे। इसके अलावा और भी ये थोड़ी सी हेल्प है हमारी तरफ से, ठीक है। तो बाकी अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये कहते हैं कि जो हमारे रिश्तेदार थे ना, जब इनके शोहर की सेहत सही थे, वो काम करते थे, तब वो आया करते थे, पूछते थे, हत्ता के पैसे भी ले जाया करते थे। अब इनकी ये कंडीशन हो गई है कि अगर ये नहीं कमा रहे, ये चारपाई पे बैठ गए हैं, कोई इनकी फैमिली रिश्तेदारों में कोई पूछने तक नहीं आता। ये एक मुआशरे का ये निज़ाम है। नाज़रीन, अल्लाह इनके लिए आसानियाँ पैदा करें। बहन हमने अपनी तरफ से जितना किया है और इंशाल्लाह ताला हम इन भाई के लिए और भी कोशिश करेंगे। तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन आमीन आमीन। नाज़रीन, आपके इर्द गिर्द अगर इस तरह के सफ़ेद पोश लोग हैं, उनकी ज़रूर हेल्प कीजिए। और अगर इस तरह के फैमिलीज़, इस तरह के घर वगैरह अगर आपके इर्द गिर्द हैं, तो हमारे ये नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस पर ज़रूर कांटेक्ट करें उन फैमिली का। भाई अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से जितना हो सका वो भी करेंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी भाई, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे आपको। हमारे अल्लाह आपको सेहत दे। आपके लिए बस ये दुआओं का ही सिलसिला है, दुआएं ही चाहिए। इंशाल्लाह वो हमेशा करते रहेंगे। अल्लाह सबकी भलाई करे, अल्लाह पाक सब। कोई मसला नहीं बहन, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत परेशान होके हमने आपकी कॉल की थी। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे।